Dear students, today we start exercise 3.2 of NCERT. The first question is that cos x is equal to minus 1 by 2. X is lying in third quadrant and we have to find rest of all 5 trigonometry function. So dear student, पहले हम बात करते हैं अगर बेसिक इसमें क्या आपको चीज़ें याद रखनी है तो एक बार फिर से मैं आपको बता सकता हूँ कि कोऑर्डिनेट आपको पता होना चाहिए ए एस टी सी। ये आपका फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, ये आपका सेकंड है, ये आपका थर्ड है, ये आपका फोर्थ। जस्ट अब ये ए एस टी सी का मतलब है ऑल एस फॉर साइन, टी फॉर टैन, सी फॉर कॉस। जो मेरे नए व्यूअर्स हैं वो अपना अगर उनको नहीं पता है वो इससे पहले लिंक में जाके वीडियो को देख सकते हैं। अब सबसे पहले हमें दिया क्या है, cos x की वैल्यू दी है -1/2। तो अगर हमें क्लास 10 में अगर हमें याद होगा तो हमने पढ़ा था पंडित बद्री प्रसाद हर हर, यानी अगर cos की बात करें तो cos हमारा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। हम इसको इससे भी फाइंड कर सकते हैं, स्क्वायर रिलेशन से भी फाइंड कर सकते हैं। मान लिया आपको ये इससे नहीं बेटर लग रहा है तो हम स्क्वायर रिलेशन से भी फाइंड कर सकते हैं, बट ये इजीएस्ट मेथड है। तो हमारा बेस हो गया 1 और हाइट हाइपोटेन्यूज हो गया आपका 2। तो अगर हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लें और ये एंगल अगर हमारा x है तो बेस आपका हो गया 1 और हाइपोटेन्यूज आपका हो गया 2। तो फर्स्ट वी फाइंड व्हाट, परपेंडिकुलर लाइन। अब कुछ के माइंड में आ रहा है सर बेस तो आपका -1 है, तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे cos x की वैल्यू -1/2 है, नो डाउट। बट अगर इसको किसी ट्रायंगल के लेंथ में रिप्रेजेंट करेंगे तो लेंथ यानी डिस्टेंस कैन बी नेवर बी नेगेटिव, इसलिए हम यहाँ पे हमेशा पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं लेंगे। अब अगर हम बीपीटी पाइथागोरस थ्योरम का यूज करें, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू व्हाट, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर बाय पीटी, पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेन्यूज गॉट 2, so 2 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर गॉट वी हैव टू फाइंड बेस इज व्हाट 1 के स्क्वायर, 2 स्क्वायर इज 4, 1 के स्क्वायर 1, परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू 3, so p इक्वल टू √3। ये आपका आ गया 2। बस बहुत सिंपल सा कांसेप्ट है। ट्रायंगल के तीनों साइड्स हमको पता चल गई हैं। अब आपको जो वैल्यू निकालना है, sin cos पता है, पहले sin निकाल लेते हैं। तो sin क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर आपका है √3, हाइपोटेन्यूज आपका 2। अब दो चीजें याद रखिए इसमें, ये हमारा आ तो गया है लेकिन हम है किस क्वाड्रेंट में, फिर देखिए x जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है। अगर थर्ड क्वाड्रेंट में है तो थर्ड क्वाड्रेंट tan और cot पॉजिटिव है, रेस्ट ऑफ ऑल क्या है नेगेटिव। इसका मतलब ये वैल्यू क्या आएगी, सिंपल सा है। sin cos तो पहले से पता था, sin पता चल गया, sin का उल्टा कर देते हैं cosec हो जाएगा। तो cosec का क्या हो जाएगा स्टूडेंट, -2/√3। cos पता है, cos को उल्टा कर देंगे, किसका आ जाएगा sec x = -2/1 यानी -2। ठीक है। नाउ tan का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी √3/1 लिखने की जरूरत नहीं। अब tan क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट पॉजिटिव, इसलिए √3 आएगा, इसको नेगेटिव नहीं है। cot x क्या हो जाएगा, इसको उल्टा कर दीजिए यानी 1/√3। ये हमारे हो गए पांचों, यही हमें निकालना है। बस ध्यान में रखना आपको किस क्वाड्रेंट में वो लाई करता है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, नोट डाउन। सो डियर स्टूडेंट, ये आपके पास एक मेथड है। अनदर मेथड हमारे पास स्क्वायर रिलेशन से भी हम इस वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो उस केस में फिर आपको ये पाइथागोरस थ्योरम का यूज नहीं करना होगा। देखिए अगर हम स्क्वायर रिलेशन की बात करें तो शायद आपको याद हो, स्क्वायर रिलेशन में क्लास 10 का टॉपिक है, अभी आगे भी इसके यूजेस हैं। स्क्वायर रिलेशन में आपका आता है sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a = 1। इससे दो फॉर्मूले हमारे बने थे। देन आपका था sec स्क्वायर a माइनस
tan square a is equal to 1 and cosec square a minus cot square a is equal to 1। तो डियर स्टूडेंट ये हमारा है स्क्वायर रिलेशन, 3 स्क्वायर रिलेशन, इससे दो और बनेंगे, टोटल हमारा 9 स्क्वायर रिलेशन हो जाएंगे। अब इनका यूज करके भी हम एंगल्स को फाइंड कर सकते हैं, बट कंडीशन वही रहेगी कि आपके पास जो वैल्यू प्लस माइनस डिपेंड करेगा इसी कोऑर्डिनेट्स पे। सो डियर स्टूडेंट देखिए, अब आपको cos की वैल्यू दी है, जैसे भाई sin cos tan कोई दिया है, माने sin आपको दिया है तो sin cos का रिलेशन लगा देंगे, cos दिया है तो भी sin cos का रिलेशन लगाएंगे, sec cosec में अगर कोई sec और tan कोई वैल्यू दिया है ये रिलेशन लगेगा, cosec sec cosec और cot को दिया है तो ये रिलेशन। अब जैसे दिया है, क्या दिया है, हमें पता है कि स्क्वायर sin cos की वैल्यू दी है, यानी sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इक्वल टू व्हाट 1, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इक्वल टू व्हाट 1। अब यहाँ पे a है तो हमने यहाँ पे x कर दिया है, तब भी तो होगा एंगल क्या होता है, एक्यूट एंगल, कोई भी एंगल, यहाँ 30 कर दो 60 कर दो, अगर यहाँ 30 यहाँ 30 तब भी 1 होगा, यहाँ 60 यहाँ 60 तब भी 1 होगा, ठीक है। नाउ sin स्क्वायर x प्लस cos x की वैल्यू ये इसमें क्या है -1/2, सो -1/2 का ये स्क्वायर लगे, स्क्वायर कर दिया इक्वल टू व्हाट 1। sin स्क्वायर x इक्वल टू हो जाएगा 1 -1/4, -1 के स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, प्लस में ट्रांसफर किया माइनस में गया, समझ में आ रहा है। नाउ टेकिंग एलसीएम, sin स्क्वायर x 4 1 4 4 minus 1 is what 3/4। now you have to find the value what sin x square root of, अब स्क्वायर रूट से वैल्यू क्या निकलेगी, प्लस माइनस की निकलती है, यहाँ पे वैल्यू निकाल रहे हैं एंगल्स की, हम x की वैल्यू निकाल रहे हैं तो प्लस √3/2 आएगा। अब डिपेंड करेगा कि हमारा प्लस का होगा या माइनस का, ये कौन बताएगा, ये x बताएगा, ठीक है। दो ही कंडीशन बनेगी हमेशा, क्या तो प्लस का आएगा या तो माइनस का आएगा। अब हमें दोनों वैल्यू आई है, लेकिन हमें लेना कौन सी वैल्यू है, x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है साइन नेगेटिव होता है, इसलिए हमें वैल्यू कौन सी लेनी है, sin x इक्वल टू -√3/2, दैट इज योर आंसर। सिमिलरली अब आप cos होता है, cos को उल्टा कर देंगे, क्या आ जाएगा, sin को उल्टा कर देंगे cos का जाएगा। tan की बात करते हैं, tan बराबर क्या होता है, इनवर्स रिलेशन पढ़ा था हम लोगों ने, sin x अपॉन cos x। देखिए यहाँ हमने ना बीपीटी पंडित प्रसाद को याद किया है, ना ही हमने पाइथागोरस जी को याद किया है, ठीक। sin x इक्वल टू क्या होता है, tan x इक्वल टू व्हाट sin x बाय cos x, सो sin x इज व्हाट -√3/2, cos x इज व्हाट -1/2, माइनस ये tan x की वैल्यू आ गई आपकी √3, ऐसे आप इसे फाइंड कर सकते हैं, बहुत सिंपल प्रोसेस है ये चीज मॉडल। So dear student, rest of all questions you have solved by own, first, similarly second, third, fourth, fifth। Now question 6 पे अब हम लोग आते हैं, 6 7 8 9 10। Question 6 is that you have to find the value. Question that sin 765, so dear student हमारे पास एंगल दिया है sin 765, इसकी वैल्यू हमें याद तो है नहीं, अगर याद हो तो डायरेक्ट लिख देते आंसर, याद नहीं तो हम sin 360 में कुछ माइनस कर मल्टीप्लाई करते हैं ताकि इसके आसपास पहुंचे, तो मेरे ख्याल से 360 में हम कुछ मल्टीप्लाई कर देंगे दैट इज 720। अब 720 यानी कि 360 into 2 दैट इज 720, 720 में कुछ प्लस करें या कुछ माइनस करें, प्लस करें, क्या प्लस करें, तो कितना हो जाएगा 760 का, तो प्लस कर देंगे 45। ये फॉर्मूला बन गया कौन सा, sin n into 360 plus a
n into 360 plus a, n is any natural number, n is any what natural number। तो इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, तो आपको ये याद रखना है 360 प्लस a। 360 में कुछ ऐड कर रहे हैं, यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, 360 पे आपका चेंज नहीं होना है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है, यानी ये आता है sin a। इसका मतलब ये हमारा आ जाएगा sin 45। अब बस sin 45 का वैल्यू रख देंगे। sin 45 इज व्हाट 1/√2। दैट इज योर आंसर। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट इसी तरह क्वेश्चन 7 था आपको लिए गया। अच्छा 7 8 में माइनस का अगर कॉन्सेप्ट आ जाए, तो अगर जैसे ये sin माइनस a क्या होगा, इसमें भी 6 फॉर्मूले हमारे पास sin माइनस a, cos माइनस a, tan माइनस a, cot माइनस a, cosec माइनस a, cosec माइनस a। कुछ नया नहीं है ये, बस ध्यान देना। माइनस मतलब नेगेटिव एंगल, माइनस एंगल भाई हम प्लस के करेंगे तो ऊपर की ओर जाएंगे, माइनस के करेंगे तो नीचे की ओर जाएंगे। ये तो था एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, क्लॉकवाइज चलने लगे। यहाँ पे क्लॉकवाइज अगर चल रहे हैं तो आपने -1 के लिए 0 से नीचे आ गए। यहाँ स्टार्ट कहाँ से हुआ था, 0 से स्टार्ट हुआ था, ये प्रोसेस चल रहा था 0 19 1 360। लेकिन 0 से माइनस तो 0 से छोटा है ना, तो 0 से जब आपका छोटा आएगा यानी आप किस क्वाड्रेंट में आ रहे हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में। वही कॉन्सेप्ट, 0 में से आप कुछ माइनस कर रहे हैं यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में आप गए। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है, cos और sec, यानी ये आंसर आएगा इसका cos x, इसका क्या आएगा sec। रेस्ट ऑफ ऑल क्या होंगे नेगेटिव, sin है माइनस tan है माइनस cot है और माइनस cos a। यानी पहले जो नेगेटिव एंगल है उसको हम पॉजिटिव यानी कि एंगल को बाहर कर लेंगे। जैसे क्वेश्चन 7 नंबर क्या है, cosec -1410। सो तो cosec -1410 को आप क्या लिखेंगे, माइनस cosec 1410। ये लिखेंगे हम लोग, ये माइनस अब तो क्या हो गया, बाहर आ गया। ये फॉर्मूला है हमारे पास, cosec -a = -cosec a। अब 1410 तक हमें पहुंचना है, तो माइनस बाहर रहेगा आपको पहले से sin cosec 360 में क्या मल्टीप्लाई के इसके आसपास पहुंचे। अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, चेक कर लेते हैं, 360 × 3 कर लेते हैं, 3 6 0 3 6 15 एंड 3 6 9 1 10। और करते हैं 4 टाइम ले जाते हैं अगर इसको, तो 4 0 0 4 6 24 कैरी 4 0 40 30 ज्यादा हो रहा है। यस, यानी इनटू क्या करेंगे 4 और माइनस क्या करेंगे 20। भाई जब ज्यादा ये ज्यादा हो गया तो माइनस कर देंगे। हमें अब चेक कर लो, 4 × 360 करोगे आपका कितना है, 1440 आया। इसमें 30 माइनस कर दो 1410 आया। अब ऐसा नहीं हर बार प्लस ही करना है, आप माइनस भी कर सकते हो प्लस भी कर सकते हो। ये बन गया फॉर्मूला 4 × इस पे छोड़िए, 4 तो नंबर है ये, 360 - 30। 360 में से कुछ माइनस कर रहे हो, 360 में कुछ माइनस कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो आप, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में cosec क्या होता है, नेगेटिव होता है। यही तो पता है, cosec पॉजिटिव नेगेटिव होता है, यानी इसकी वैल्यू माइनस में आएगी। पहले से माइनस था, वैल्यू माइनस में आई, तो माइनस पहले से था, इसकी वैल्यू माइनस में आएगी, क्या कर देगा प्लस आ जाएगी। एक बार cosec 30, अब cosec 30 की वैल्यू व्हाट 2। दैट इज योर आंसर। नोट डाउन ऑन डियर स्टूडेंट। सो डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करते हैं। क्वेश्चन 8 9 10 सब रेडियन में इसका एंगल दिया है। तो फर्स्टली हमें क्या करना था, वी हैव टू चेंज द डिग्री इनटू रेडियन इनटू डिग्री। क्वेश्चन 10 अब लास्ट बताया था, रेस्ट ऑफ ऑल यू सॉल्व बाय योर ओन। क्वेश्चन 10 इज व्हाट, cot -15 pi/4। तो सबसे पहले
यहाँ पे एंगल होता है cot माइनस ए, cot माइनस ए इज व्हाट माइनस cot ए, तो ये हो जाएगा माइनस cot 15 पाई बाई 4। अब पहले एक्सरसाइज में फर्स्ट वीडियो में हम लोग इससे पहले पढ़ा था कि 15 पाई बाई 4 ये हमारा एंगल रेडियन में दिया है, तो फर्स्ट वी कन्वर्ट इन डिग्री। हम रेडियन में भी सॉल्व कर सकते हैं बट डिग्री में ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो 15 पाई बाई 4 को रेडियन से डिग्री बदलने के लिए हम 180 डिग्री अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करते हैं। ये कॉन्सेप्ट है, रेडियन को डिग्री बदलने के लिए हम क्या करेंगे 180 डिग्री अपॉन पाई से मल्टीप्लाई, और डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए हम इसका जस्ट अब पाई से ये पाई कैंसिल, 4 को डिवाइड कर दीजिए 45, 15 into 55 करिए, 5 5 the 25 and 15 5 the 675। So angle हो गया माइनस cot 675। अब 675 को हम क्या लिख सकते हैं माइनस cot 2 into 360, 2 में जब 360 इंटू किया 720 आया। अब ये 720 जा रहा है, माइनस क्या करते हैं 45, 45 माइनस कर देंगे 25 जगह 5, 11 4 जगह 7, 620 हो गया। अब कौन से देखें, ये माइनस पहले से वो है cot 360 माइनस 360 कुछ माइनस कर देंगे, किस क्वाड्रेंट में जा रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos क्या होगा, cot क्या होगा, cot नेगेटिव होगा, तो इसका साइन नेगेटिव आ गया, माइनस से पहले से प्लस हो जाएगा, cot क्या आएगा cot 45, cot 45 की वैल्यू 1, दैट जीरो। एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट। So dear students, thank you so much for watching my video.